और चलिए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। जेडीए प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई। अधिगम कोचिंग संस्थान पर जेडीए का बुलडोजर चल रहा है। अल सुबह जेडीए का प्रवर्तन दस्ता पहुंचा। अधिगम कोचिंग की बिल्डिंग पर जेसीबी और पोकलेन मशीन से किया जा रहा ध्वस्त। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले के आरोपी चला रहे थे ये कोचिंग सेंटर। इस इमारत में किराए पर चलता था कोचिंग सेंटर। गोपालपुरा बाईपास पर गुर्जर की थड़ी पर स्थित है ये इमारत। जेडीए का प्रवर्तन दस्ता पूरी इमारत को ध्वस्त करेगा। देखिए तस्वीरें लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज जिस तरह से जेडीए ने ये बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा सेकंड ग्रेड का जो पेपर लीक का पूरा मामला सामने आया, उसमें ये आरोपी हैं जिनके कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चला है। जानकारी सामने आ रही है कि सड़क पर कब्जा करके बनाए गए 3 कमरे और अवैध निर्माण को तोड़ा गया है और 5 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज। जानकारी दे दें कि सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में शामिल भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के जयपुर स्थित अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आज जेडीए ने एक्शन लिया है। जेडीए ने कोचिंग की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया है। करीब 2.25 घंटे से ये पूरी कार्रवाई जारी है। इसके 3 कमरे और अन्य निर्माण को जेडीए ने जेसीबी और पोकलेन मशीनों से तोड़ दिया है। जेडीए की टीम आज सुबह 7:30 बजे गुर्जर की थड़ी चौराहे पर पहुंची। यही कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग है। सबसे पहले सर्विस रोड पर अवैध कब्जा करके बनाए गए निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई और करीब 2.25 घंटे से ये कार्रवाई जारी है। आपको जानकारी दे दें कि ये पहली बार नहीं है, पहले भी जेडीए इस तरह से कार्रवाई कर चुका है। पिछले साल रीट भर्ती पेपर लीक मामले में लिप्त रहे रामकृपाल मीणा की स्कूल की 4 मंजिला बिल्डिंग को भी जेडीए ने तोड़ा था। उस समय जेडीए ने जयपुर के गोपालपुरा स्थित जगन्नाथपुरी कॉलोनी में बने एसएस कॉलेज और एसएस पब्लिक स्कूल की 4 मंजिला बिल्डिंग को धराशाही कर दिया था। और देखिए भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। और ये बड़ी कार्रवाई की है। कोचिंग इंस्टीट्यूट को धराशाही किया गया है। एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश, क्योंकि लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों के चकनाचूर को जब इन दोनों आरोपियों ने किया, तो अब ये इनके इंस्टीट्यूट को चकनाचूर करते हुए तस्वीरें, संदेश साफ कि जो अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा उस पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अवैध निर्माण की बात यहां सामने आ रही है, लेकिन जिस तरह से हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि यूपी में भी इस तरह से भूमाफियाओं की इमारतें धराशाही की गई हैं। ये बुलडोजर कार्रवाई हौसले पस्त करती हुई आरोपियों के अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट जयपुर स्थित, जहां बुलडोजर चला है, सड़क पर कब्जा करके 3 कमरे और अवैध निर्माण जो बनाया किया गया था उसे तोड़ा गया है। जेडीए प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई। अधिगम कोचिंग संस्थान पर जेडीए का बुलडोजर चल रहा है। अल सुबह जेडीए का प्रवर्तन दस्ता अधिगम कोचिंग की बिल्डिंग पर पहुंचा। जेसीबी और पोकलेन मशीन से ध्वस्त किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले के आरोपी चला रहे थे ये कोचिंग सेंटर। इस इमारत में किराए पर चलता था कोचिंग सेंटर। गोपालपुरा बाईपास पर गुर्जर की थड़ी पर स्थित है इमारत। जेडीए का प्रवर्तन दस्ता पूरी इमारत को ध्वस्त करेगा। और जानकारी दे दें, देखिए बड़ी कार्रवाई। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं, लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं इस कार्रवाई से जुड़ी हुई। अभिषेक, फिलहाल वहां से क्या तस्वीरें, क्या अभी भी कार्रवाई जारी है? क्योंकि ये जानकारी सामने आ रही है कि जो 5 माले की ये बिल्डिंग है इसको जमींदोज किया जा रहा है।
बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो ये 5 मंजिला इमारत जो अवैध इमारत है जिसपे ये अधिगम कोचिंग सेंटर चलता था, जिसको शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले के जो मुख्य आरोपी वो चलाते थे, उस इमारत को ध्वस्त किया जा रहा है। इसका आगे का हिस्सा जो है ध्वस्त कर दिया गया, पिछले हिस्से को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं जो पोकलेन मशीन है ये इसको मलबे को हटा रही है ताकि जैसे तैसे रास्ता बनाकर इसको एक रैम्प बनाते हुए चढ़ा जाए और पोकलेन मशीन इस रैम्प पर चढ़कर पीछे की जो इमारत के जो पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं, 3-4 जो पिलर है उनको पंचर करे ताकि ये इमारत भी नीचे आ जाए, क्योंकि जेडीए का टारगेट यही है कि इस पिछले हिस्से को भी ध्वस्त किया जाए, क्योंकि ये एक आज जो ये कार्रवाई है पूरे राजस्थान में ये एक मैसेज है कि किस तरह से जो शिक्षा माफिया हैं जो कि पेपर लीक मामले में शामिल हैं और जो बेरोजगार युवा हैं उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, उनके सपनों को चकनाचूर कर देते हैं, क्योंकि जब भी कोई पेपर लीक होने के कारण निरस्त होता है तो उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं, उनकी आस टूट जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए एक मैसेज है कि जेडीए अपनी कार्रवाई करेगा और इस तरह से पूरी जो इमारत है इसको जमींदोज किया जा रहा है। हमारे साथ मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी मौजूद हैं। सर, क्या आज इरादा यही है कि पूरी इमारत नीचे आए? देखिए, हमारा प्रयास प्रातः से यही था कि एक सुरक्षित ढंग से ये व्यस्तम क्षेत्र में अवस्थित है, सुरक्षित ढंग से ये ध्वस्तीकरण हो। जैसा आप देख रहे हैं कि इसका अधिकांश हिस्सा ध्वस्त हो गया है, शेष हिस्से को भी हम पूरी एहतियात सतर्कता बरतते हुए इसका ध्वस्तीकरण कर रहे हैं। तो वाकई सर जो शिक्षा माफिया है जो कि बेरोजगार युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करते हैं, इस तरह से पेपर लीक करके, उनके लिए एक सबक है ये? निसंदेह, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि पेपर लीक प्रकरण जैसे मैं समझता हूँ कि ये अक्षम्य है, राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत आता है। पूर्व में भी कहा कि तात्कालिक कारण इस अवैध बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण का यही कारण था कि ये मुख्य सरगर्मियों द्वारा यहीं पे अधिगम नाम से कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था और ये पूरी तरह से बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार आवासीय पे रोड सीमा में अतिक्रमण करते हुए अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग थी, इसलिए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हमने विधि सम्मत आधार पे कार्रवाई करते हुए पूर्णता से सुनिश्चित की है। और निसंदेह जो यूथ हैं, जो अपने भविष्य हैं राज्य के, देश के, समाज के, व्यवस्था के, उनके सपनों के साथ किसी को खिलवाड़ करने का कतई अधिकार नहीं है और उनको पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कड़ी कारगर कार्रवाई पूर्णता से सुनिश्चित किया जाना नितांत अपेक्षित है। तो वाकई ये जो शिक्षा माफिया है उसके खिलाफ जेडीए की दूसरी कार्रवाई है। देखिए, जैसा जनवरी 2022 में भी हमने लीड पेपर लीक प्रकरण में मुख्य सरगना के बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण किया था, वो बिल्डिंग पूरी तरह से सरकारी खातली प्रकृति की ज़मीन पे थी, जिसपे किसी प्रकार का निर्माण ही नहीं हो सकता। हमने पूरी तरह से उसके स्कूल, कॉलेज, आवास, डेयरी ये बने हुए थे, ध्वस्त करके करीब 4 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया था। इसका भी अवधान में आते ही हमने पूरी विधिक प्रक्रिया करके और मेरिट बेस पे पूर्णता के साथ निष्पादित किया है और ये निसंदेह जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे ये कतई नहीं होने देंगे और जीरो टॉलरेंस की नीति है। ये जो मुख्य आरोपी है इनकी और भी किसी इमारत की सूचना मिली है जेडी को? ये जो मुख्य आरोपी है इनकी और भी इमारतों की सूचना मिली है जयपुर शहर में? देखिए, हमें इसकी अभी तक प्रमाणिक सूचना इसकी प्राप्त हुई थी। संबंधित जांच एजेंसी राजस्थान पुलिस से हमें अवधान में आएगा तो उसका भी पूरा परीक्षण करके, जांच करके और विधि सम्मत कार्रवाई पूर्णता से सुनिश्चित करेंगे। जेडीए जो है राजस्थान पुलिस के संपर्क में है। इन आरोपियों की कोई ऐसी और भी इमारतें सामने आती हैं तो उनकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। अगर अवैध निर्माण या अतिक्रमण पाया जाता है इस इमारत की तरह तो जेडीए कार्रवाई करेगा। जेडीए का लगातार प्रयास है कि इस तरह के जो शिक्षा माफिया हैं उनको प्राथमिकता से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप देख सकते हैं कि ये जो पोकलेन मशीन है ये यहाँ पर इसको अपना रास्ता बनाना चाह रही है ताकि रास्ता बनाकर किसी भी तरह से ये जो इमारत है उसके पिछले हिस्से में पहुँच जाए और जो बाकी की जो इमारत है उसको ध्वस्त किया जाए, उनको जो पिलर है उनको हटाया जाए। इसके अलावा ये जो आप देख सकते हैं कि इस इमारत का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि जब इसका आगे का हिस्सा हटाया गया
तो पीछे का हिस्सा सलामत रहा, क्योंकि ये जो दोनों हिस्से हैं उनका आपस में किसी तरह का कोई जुड़ाव जो है इस इमारत यहाँ नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कि जो बीम है, बीम भी इस तरह से बनाए हुए हैं कि इनका आपस में किसी तरह का कोई जुड़ाव नहीं है, आरसीसी आपस में कहीं अटैच नहीं है। और ये पूर्णतः अलग बिल्डिंग, आगे का हिस्सा पूरी तरह से अलग था, जिसको जब पंचर किया गया तो पूरा आगे का हिस्सा धराशायी हो गया। अब जो पिछला हिस्सा है उसकी बारी है और उसमें भी इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो पॉकलेन मशीन है किस तरह से ऊपर रैंप बनाकर चढ़ने की कोशिश कर रही है, ताकि जो पिलर है वहाँ तक पहुँच जा सके, इसकी जो पहुँच है वो उस पिलर तक पहुँच सके। और जो पिछला हिस्सा है, जो एक और ये पूरा जो हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा है, उसको भी गिराया जा सके। ये जो पूरी इमारत है ये पूरी तरह से अवैध बनाई गई थी और रेजिडेंशियल प्लॉट पर ये कॉमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी, जो कि पूरी तरह से अवैध है। अवैध तरीके से इसका उपयोग किया जा रहा था। जेडी से कोई परमिशन नहीं ली थी और अवैध रूप से इस जीरो सेटबैक पे इस इमारत को खड़ा किया गया था। सेटबैक का मतलब यही है कि जो फ्रंट साइड में, प्लॉट के फ्रंट साइड और जो बगल का जो साइड है उसमें एक निश्चित स्थान 10-15 फीट का, 20 फीट का छोड़ना पड़ता है, लेकिन इस इमारत में वो भी नहीं छोड़ा गया और जीरो सेटबैक पर इसको बनाया गया। और कॉर्नर प्लॉट होने के कारण सरकारी भूमि पर भी यहाँ पर अतिक्रमण था, जबकि ये अतिक्रमण नहीं होना चाहिए था। कॉर्नर प्लॉट के कारण इसको छोड़ा जाना चाहिए था। तो तमाम तरह की जो अनियमितताएं थी उसको ध्यान में रखते हुए जेडी ने यहाँ कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, हम देख भी पा रहे हैं अभिषेक, कॉर्नर प्लॉट होने के कारण जो सड़क के किनारे जमीन छोड़नी थी उस पर भी कब्जा किया गया और अब एक बड़ी कार्रवाई जेडी ने की है। देखिए, जेडीए प्रवर्तन दस्ता पहुंचा है अधिगम कोचिंग संस्थान, जहां जिस बिल्डिंग में वो संचालित किया जा रहा था वहां पर सुबह से बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और आपको तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। अल सुबह से जेडीए का प्रवर्तन दस्ता पहुंचा हुआ है अधिगम कोचिंग की बिल्डिंग पर और उस बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है। पोकलैंड की मशीन भी वहां पर मौजूद, जो कि इस कार्रवाई को कर रही है। ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। आपको ये बताएं कि शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले के आरोपी कोचिंग सेंटर ये चला रहे थे। इस इमारत में किराए पर चलता था कोचिंग सेंटर, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि ये जहां पर जिस बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर संचालित किया जा रहा था वो बिल्डिंग ही अवैध अतिक्रमण के दायरे में आती है। इसीलिए जेडीए की तरफ से नोटिस दिया गया और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अभिषेक मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, अभी कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट है? एक बार फिर से क्या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है या फिर अभी मलबा हटाया जा रहा है? बिल्कुल दीपिका, जो है ध्वस्तीकरण का एक चरण पूरा किया जा चुका है। उस एक चरण में पहले चरण में जो इमारत का आगे का हिस्सा है उसको पूरी तरह से धराशायी किया जा चुका है। अब जेडी की कोशिश यही है कि जो पिछला हिस्सा है उसको धराशायी किया जाए। इसके लिए ये जो मलबा है, इस मलबे को रैंप की तरह यूज में लेने के लिए इस मलबे को सेट किया जा रहा है, ताकि जो पॉकलैंड मशीन है इसमें रैंप बनाते हुए, इस पर रैंप बनाते हुए इस पर चढ़ सके और जो इमारत का जो पिछला हिस्सा है वहाँ तक पहुँच सके। ये जो क्योंकि ये जो खंभों पे टिकी हुई है पूरी बिल्डिंग, जो आरसीसी स्ट्रक्चर है, कोशिश यही है कि जो पिलर है इनको पंचर किया जाए, ताकि जो बाकी की जो इमारत है वो पूरी तरह से नीचे आ जाए। तो ये यही है कि किसी तरह से इस पूरी इमारत को जमींदोज करने का जेडीए का प्रयास है। और ये सुबह 7 बजे से जेडीए की तरफ से यहाँ पे कार्रवाई चल रही है और अभी भी कार्रवाई जारी है और जेडीए की कोशिश यही है कि आज ही इस कार्रवाई को खत्म कर दिया जाए, इस पूरी जो इमारत है इसको जमींदोज कर दिया जाए। लेकिन अभिषेक, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं अभिषेक, उससे लग तो नहीं रहा है कि आज ये कार्रवाई पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर मलबा है और उस मलबे को हटाया भी जा रहा है और अभी तक वो मलबा हटा नहीं है, क्योंकि काफी अभी थोड़ा समय तो हो गया। इससे पहले हम जब बातचीत कर रहे थे, जानकारी ले रहे थे आपसे, उस समय मलबा पड़ा हुआ था, लेकिन अभी ज्यादा कुछ तस्वीरें बदली नहीं है। देखिए दीपिका, कार्रवाई का मतलब यह है, जेडी की जो कार्रवाई है, एक्शन है कि जो है इमारत है उसको जमींदोज किया जाए। बाकी ये सप्लीमेंट्री एक्शन है कि मलबा हटाया जाता है, क्या किया जाता है, लेकिन जो मेन एक्शन है इस बिल्डिंग को जमींदोज करने का है और जेडी अधिकारियों को यही प्लान है कि इसको आज ही जमींदोज किया जाए। इसीलिए कार्रवाई की जा रही है और ये जो मलबे को सेट किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से ये जो पॉकलैंड मशीन है इसकी पहुंच जो इमारत का पिछला हिस्सा है वहां तक हो जाए और ताकि जो पिछला हिस्सा है उसको भी गिराया जा सके, उसको ध्वस्त किया जा सके, उसको जमींदोज किया जा सके। तो इसलिए ये कार्रवाई चल रही है और जो
आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो रास्ता है गोपालपुर बाईपास है, रास्ता जो अंडरपास से शुरू होता है उसको बंद कर दिया गया है ताकि यहाँ पर किसी तरीके का व्हीकुलर मूवमेंट नहीं हो। अगर ये इस कार्रवाई में किसी तरह की कोई हताहत ना हो, इस वजह से ये रास्ता को भी बंद किया गया है। और ये जो पूरा मामला है, ये 500 वर्ग गज के जो प्लॉट है, जिनका 2 प्लॉटों का जो टोटल साइज है 500 वर्ग गज पर ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई थी और बेसमेंट प्लस 5 मंजिल इमारत यहाँ पर खड़ी की गई थी। और यहाँ पर जो इस पेपर लीक मामले के जो मुख्य आरोपी हैं जो सुरेश जाका और भूपेंद्र सारण, वो यहाँ पर अधिगम कोचिंग सेंटर के नाम से कोचिंग चलाते थे। और इसकी सूचना जब जेडीए को मिली, ठीक है अभिषेक, यानी कि अभी बता रहे हैं कि अभी जगह बनाई जा रही है एक तरीके से जहां पर मलबा गिरा हुआ है, और जब जगह बन जाएगी तो जिससे मशीनें अंदर तक जा पाए, एक बार फिर से ध्वस्तीकरण किया जा सके। अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दी। देखिए अब एक और ये तस्वीर आप देखिए, उससे पहले जब ध्वस्तीकरण हुआ था वो तस्वीर आपने देखी थी, और कैसे इस बिल्डिंग को धराशाही किया गया ये देखिए। जब बुलडोजर चला, पोकलैंड की मशीन चली, तो उसके बाद ये जो आगे का हिस्सा है वो गिरा, 2 पिलर पंचर हो चुके हैं और मलबा ही मलबा इस समय वहां पर नजर आ रहा है, जिस मलबे को हटाया जा रहा है। एकदम से धड़ाम ये बिल्डिंग होती है। और ये देखिए एक बार फिर से नजदीक से आप देखिए किस तरीके से ये बिल्डिंग को धराशाही किया गया, धड़ाम एकदम बिल्डिंग, और फिर धुएं का गुबार ही गुबार सिर्फ नजर आया। अभी भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी इस अवैध अतिक्रमण पर जो अवैध अतिक्रमण किया गया है उस अवैध अतिक्रमण को हटा दिया जाए, बिल्डिंग को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए। अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, हमने तस्वीरें तमाम दिखाई है दर्शकों को और सुबह से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अभिषेक, क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को किया जा रहा है। इससे ये समझ आ रहा है कि जैसा कि आपने बताया कि अभी जो मलबा है वहां से मलबा हटाया जा रहा है जिससे आगे अंदर तक मशीनें जा सके और जो बाकी जो अवैध अतिक्रमण का हिस्सा है उसको जल्द से जल्द हटाया जा सके। बिल्कुल, जेडी की प्लानिंग यही है कि किसी भी तरह से जो इमारत का पिछला हिस्सा है वहां तक मशीनों की पहुंच हो जाए और ये जो पिलर हैं इनको पंचर किया जाए ताकि जो इमारत है वो पूरी तरह से नीचे आ जाए, क्योंकि टारगेट यही है किसी भी तरह से ये आज ही इस इमारत को जमींदोज किया जाए, इसको धूल चटा दी जाए, जो कि जहां पर जो अवैध कोचिंग सेंटर चलता था, जो कि भर्ती जो पेपर लीक मामले के जो मुख्य आरोपी हैं उनका ये अड्डा बताया जा रहा था, यहाँ पर उनका कोचिंग सेंटर चलता था, लेकिन ये किराए पर चलता था। और इसके जो इमारत के जो मालिक है, प्लॉट के जो मालिक है वो अनिल अग्रवाल है। जेडीए ने जो ज़मीन के मालिक है उनको भी नोटिस दिया था और जो कोचिंग सेंटर की जो संचालन करता है उनको भी नोटिस दिया था और नोटिस में 3 दिन का समय दिया गया था। ये 3 दिन का समय कल पूरा हो गया। इसके बाद जेडीए ने दोबारा नोटिस दिया और ये कहा कि जेडीए यहाँ पे कार्रवाई करेगा तो आप जो भी अपना सामान है उसको हटा लें, इस पूरी इमारत को खाली कर दें। उसके बाद जेडीए आज सुबह 7 बजे यहाँ पहुँच गया और इस पूरे इलाके को कवर किया गया, यहाँ पे रास्ता बंद किया गया और पुलिस जाब्ता बुलाया गया। उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई शुरू की गई। सुबह 7 बजे से कार्रवाई चल रही है और आप मेरे पीछे से बिल्कुल देख सकते हैं अभिषेक, कि सुबह से ये कार्रवाई चल रही है, आप बता रहे हैं। मैं चाहूंगी दर्शकों को आप जरा ये बताइए, अगर 100% की बात की जाए तो 100% में से अभी कितना % इस बिल्डिंग का हिस्सा गिराया जा चुका है? देखिए, करीब जो इसका आगे का जो करीब 50% हिस्सा हम कह सकते हैं वो गिराया जा चुका है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से ये आगे का हिस्सा गिराया गया था। उसके बाद अब जो बाकी का जो पिछला हिस्सा बचा है उसको भी तराशाही करने का जेडीए का प्लान है और यहाँ पर इंजीनियरिंग की जो टीम है वो भी मौजूद है जिसने इस पूरे इमारत का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी किया है। उसके बाद जो पिलर हैं उनको आइडेंटिफाई किए गए हैं कि किन पिलरों को अगर पंचर किया जाता है तो आसानी से ये बिल्डिंग नीचे आ जाएगी और जो आसपास की जो इमारतें हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो उसका विशेष ध्यान यहाँ पर रखने की कोशिश की जा रही है कि जो आसपास की इमारतें हैं उनको नुकसान नहीं हो और ये जो इमारत है ये इस तरह से नीचे आए कि किसी तरह का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हो, तो वही कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो पॉकलैंड मशीन है जो है ऊपर चढ़ गई है और लगातार ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही है ताकि जो पिलर है पिलर तक इसकी पहुंच मशीन की हो जाए और ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये भी जमींदोज हो जाए। यहाँ पर जेडीए के तमाम अधिकारी सुबह से मौजूद हैं। जेडीए के जो प्रवर्तन शाखा के मुखिया हैं, मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी यहाँ मौजूद हैं, जौन उपायुक्त बलवंत सिंह लिगिन यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जेडीए के जितने भी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी हैं वो यहाँ मौजूद है। पूरा दस्ता यहाँ पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद है और लक्ष्य यही है किसी भी तरह से ये जो शिक्षा माफिया जो कि यहाँ पर कोचिंग सेंटर चलाता था उस इमारत को
ध्वस्त किया जाए पूरे राजस्थान में। इससे एक मैसेज जाए कि सरकार ऐसे शिक्षा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करती है। ऐसे शिक्षा माफिया को न केवल पुलिस ही कार्रवाई नहीं करेगी, इसके अलावा उनसे जुड़े जो भी अवैध काम है, जिस तरह से यहाँ पर जो है अवैध इमारत में कोचिंग सेंटर चलता है, जो भी अवैध काम है उस पर सरकार चोट करेगी, सरकार एक्शन लेगी। तो ये एक तरह से ये मैसेज है, क्योंकि जब ये कार्रवाई हो जाएगी, जब ये इमारत जब जमींदोज हो जाएगी, तो जो ये आसपास के लोग जो गुजरेंगे, जिनको इस इमारत जो गुजरेंगे, तो वो देखेंगे कि किस तरह से जो शिक्षा माफिया जो यहाँ पे कोचिंग सेंटर। ठीक है अभिषेक, मैं जरा रोक रही हूँ। 3 तस्वीरें फिलहाल 3 कैमरे के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।